स्टूडेंट्स, आज हम लोग बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 3 में ख्याति मूल्यांकन की विधियां मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ेंगे। ये मेथड्स में सबसे पहली विधि पेज नंबर आप लोग देखिए 3.6 पे सरल औसत लाभ विधि या सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये क्या होती है? इस विधि के अंतर्गत पिछले कुछ दिए गए वर्षों के लाभों का औसत निकाला जाता है। उस औसत के दुगने तिगने जैसा हमें निर्देश दिया हो उसके आधार पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन इस विधि में आपको ध्यान रखना है कि वास्तविक औसत लाभ की गणना सही की जानी चाहिए। इसके लिए आप कुछ समायोजनों पर ध्यान देंगे। जैसे आपको समायोजन के पूर्व क्या लाभ लेना है, तो यदि आपने इस लाभ में से कोई असामान्य हानि की राशि, स्थायी संपत्तियों के विक्रय पर हानि या फिर अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन किया हो, प्रारंभिक स्टॉक का अधिक मूल्यांकन किया हो, अनावर्तक व्यय, पूंजीगत व्ययों को आपने इसमें से माइनस कर रखा हो वास्तविक औसत लाभ में से, तो उसे वापस से प्लस कर लें। इसी प्रकार से कुछ मदे घटाने की, जैसे यदि आपने असामान्य लाभ शामिल कर रखा हो, गैर व्यापारिक विनियोगों से आए स्थायी संपत्ति के विक्रय का लाभ, अंतिम स्टॉक का अधिमूल्यांकन और प्रारंभिक स्टॉक का अवमूल्यांकन कर रखा हो, अनावर्तित व्ययों को शामिल कर रखा हो, साझेदारों का पारिश्रमिक जोड़ रखा हो या अन्य कोई भावी व्यय आपको ऐसा संभावित व्यय लगता है, वो सब आपने इसमें से माइनस कर रखा हो, जोड़ रखा हो, तो वो सब आप इसमें से वापस क्या करेंगे? घटा देंगे। तब जाके आपका क्या आएगा? सही वास्तविक लाभ आएगा। मैं इस विधि का सूत्र आपको लिख रही हूँ, जिससे आपको अपनी फेयर कॉपी में सवाल वाली में नोट करना है। एक एक विधि में आपको समझाती जाऊंगी। सबसे पहले हेडिंग ले लें, हम क्या पढ़ रहे हैं? ख्याति मूल्यांकन की विधियां मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। पहली मेथड हम कौन सी पढ़ रहे हैं? औसत लाभ विधि। इसी विधि को सामान्य विधि भी कहा जाता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब आप गणना हिंदी में भी कर सकते हैं और इंग्लिश में भी। मैं आपको भी हिंदी में बता रही हूँ। इसकी फर्स्ट स्टेप रहेगी, आपको चाहिएगा कुल लाभ। मैंने जैसे थ्योरी में पढ़ के आपको बताया कि दिए गए कुछ वर्षों के लाभ रहेंगे, तो लाभ से यहाँ आशय आपको केवल लाभ से नहीं लगाना है, पिछले कुछ वर्षों के। जैसे मैं कहूँ कि गत 5 वर्ष के लाभ, तो गत 5 वर्ष में लाभ भी हो सकता है और हानि भी, तो आप लाभों को अलग जोड़ लें और हानियों को उसमें से क्या कर लें? माइनस। इसीलिए मैं यहाँ आपको पहली स्टेप दे रही हूँ, लाभों का योग माइनस हम उसमें से क्या करेंगे? हानियों का योग। यदि आप इंग्लिश में करना चाहें तो इंग्लिश भी मैं साथ के साथ इसकी ब्रैकेट में नोट कर देती हूँ। टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रॉफिट्स या सम ऑफ प्रॉफिट्स भी लिख सकते हैं, माइनस टोटल ऑफ लॉसेस। ठीक। सेकेंड स्टेप में जो कुल लाभ आपको मिलेगा उसी से आपको क्या बनाना है? औसत लाभ। औसत लाभ मीन्स इंग्लिश में एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, इसका सूत्र क्या रहेगा? औसत लाभ बराबर ये जो लाभों का योग है, कुल लाभ, उस उपयोग करेंगे हम कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। ये कुल लाभ आपने ऊपर निकाला, वर्षों की संख्या क्या है? यहाँ जितने वर्षों के आप लाभ हानि लेंगे, जैसे मान लीजिए आपने 5 वर्ष के लाभ हानि लिए, तो बटे में क्या आ जाएगा? 5। इसी को अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। दो स्टेप में औसत लाभ निकला, थर्ड स्टेप में आपको ख्याति की गणना हो जाएगी।
ख्याति या गुडविल इज इक्वल्स टू, आपने यहाँ जो औसत लाभ निकाला अगले स्टेप में उसका उपयोग होगा। औसत लाभ गुणित गुना, या आपको लैंग्वेज दी हो क्रय के वर्ष के आधार पर, अर्थात कितने वर्ष की खरीद में आप ये मूल्य पाएंगे, तो क्रय के वर्ष उसका गुणा आपको करना है। जैसे आपको बोला औसत लाभ का 2 गुना 3 गुना, तो आप उतने का गुना कर देंगे। या फिर आपको बोला कि औसत लाभ के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर, तो औसत लाभ में कितने का गुणा कर देंगे, 3 का। यदि आप इसे इंग्लिश में लिखना चाहें तो एवरेज प्रॉफिट इनटू गुना मीन्स बार, 3 टाइम्स 4 टाइम्स बार, या टाइम्स भी लिख सकते हैं आप, और नंबर ऑफ परचेसिंग। ये आपकी पहली मेथड कंप्लीट। 3 स्टेप है। सबसे पहले स्टेप में कुल लाभ निकलेगा दिए वर्ष लाभ और हानि के योगों से। दूसरे स्टेप में औसत लाभ निकलेगा कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या से। थर्ड स्टेप में ख्याति निकलेगी औसत लाभ गुणित गुना या क्रय के वर्ष के आधार पर। इसमें लाभ की गणना सही से करनी है आपको कि लाभ कौन से लिए जाए समायोजन के पूर्व। अब मैं आपको सेकंड मेथड बता रही हूँ जिसमें भारित औसत लाभ विधि का उपयोग करेंगे। लाभों को भार दिया जाएगा ताकि ख्याति अधिमूल्यांकन से बची रहे। सेकंड स्टेप आप अपनी बुक में देखिए। भारित औसत लाभ विधि। भारित औसत लाभ विधि में लाभों को जैसा मैं बता रही हूँ भार दिया जाएगा। कुछ कुछ स्टेप्स इसी से मिलती जुलती होती है। सेकंड मेथड भारित औसत लाभ विधि या वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में फर्स्ट स्टेप में निकलेगा आपका कुल लाभ, लेकिन यहां पर कुल लाभ कैसे निकलेगा, भारित, तो भारों के आधार पर निकलेगा, जिसे निकालने का हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा भारित कुल लाभ। इसे कैसे निकालेंगे, लाभ गुणित भार। हर वर्ष का आपको एक भार, एक वेट दिया रहेगा, आपको उसके आधार पर निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप बनेगी आपकी वेटेड टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट इनटू वेट। ठीक। सेकेंड स्टेप हम बनाएंगे औसत लाभ की। भारित औसत लाभ या वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, आपने कुल लाभ पहले स्टेप में निकाला, इसी के आधार पर लेंगे हम भारित कुल लाभ बटे भारों का योग। औसत लाभ की ही विधि है लेकिन भारों को महत्व दे रहे हैं। ब्रैकेट में ले लें वेटेड टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट। ठीक। अब हम लोग लें थर्ड स्टेप जिसमें हमें फाइनली गुडविल को यूज करना है।
ख्याति या हम ले सकते हैं गुडविल बराबर, आपने इस स्टेप में क्या निकाल लिया, भारित औसत लाभ, उसी का उपयोग करना है। भारित औसत लाभ गुणित गुना या क्रय के वर्ष। वेटेड एवरेज प्रॉफिट into times or number of purchase year। क्लियर? ये आपकी सेकेंड मेथड, जो औसत लाभ पद्धति का ही थोड़ा सा बदलाव रूप है। वहां औसत लाभ को ही महत्व दिया था, यहाँ भारों को महत्व दिया गया। ठीक है, पहले हम इन दोनों मेथड्स के सवाल करेंगे, फिर उसके बाद में आपको सुपर प्रॉफिट मेथड और आपके कैपिटलाइजेशन मेथड के सवाल करूंगी। विधियां मैं पहले आपको पांचों एक साथ नोट करवा देती हूँ। 2 विधि आज नोट हो गई है, अगली 3 विधि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नोट करवाऊंगी। ओके।